माँ के पास आए, माँ के कदम पकड़ कहते अम्मी मैं मकाम हुजूरी चाहता हूँ, वो मकाम मुझे नहीं मिलता। अम्मी जान अगर इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन इबादत करूं, इबादत करूं, इबादत। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा सर पे हाथ फेर के, बायजीद, उनका असल नाम तैफूर है, तैफूर, कहा तैफूर मेरे बेटे, अगर तुझे ये लगता है कि तुझे मेरा साथ छोड़कर जाने से ही तेरी मुराद पूरी हो जाएगी तो मेरी तरफ से इजाजत है, जा, इजाजत देती हूँ। अगर तेरी मुराद घर से निकलने से पूरी हो रही है तो इजाजत है, चला जा। ये निकल गए। मेरे भाइयों, एक रिवायत में आता है 20 साल, एक रिवायत में आता है 30 साल, और एक रिवायत में आता है 40 साल। बुजुर्गों की अलग अलग कौल है, लेकिन चले 20 भी छोड़ दे, 40 भी छोड़ दे, अगर 30 ले लें, 30 साल तक बायजीद बुस्तामी पहाड़ में रहे। कहा? पहाड़, छत के नीचे नहीं, पहाड़ों में। और 30 साल की उस मुद्दत में कोई अनाज नहीं खाया, कपड़े भी तब्दील नहीं किए। उन 30 साल की मुद्दत में दाढ़ी में कंघी कभी भूल गए, अल्लाह की मोहब्बत में इतने डूबे कि दाढ़ी में कंघी भी भूले, सब भूल गए। बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। दिन को रोजा, रात इबादत, दिन रोजा रात इबादत। भूख लगती तो वो दरख्त की पत्तियां चबाते, छाले चबाते, घास खाते। ये हाल था। कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। 30 साल की मुद्दत गुजरी। सोचा कि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग आ जाएंगे, तो कभी जंगल भी बदलते रहते, जंगल, एक जंगल से दूसरा जंगल, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, एक गार से दूसरा गार। एक दिन रात में चलते चलते जंगल बदल रहे थे तो अचानक ख्याल नहीं आया और बुस्तान में आ गए, यानी अपनी बस्ती में आ गए। जब बस्ती में आए तो देखा, रे ये सब तो घर झोपड़े नजर आ रहे हैं। अरे ये तो अपनी बस्ती है बायजीद, ये तो अपना घर है, इलाका है। तो जब 30 साल के बाद बस्ती में आए तो दिमाग में बात आई, अब जब भूले भटके बस्ती में आ गए तो चलो अम्मी की जियारत भी कर लो, अम्मी से मुलाकात कर। शैतान ने फौरन वसवसा डाला, अरे 30 साल में तू बूढ़ा हो गया, तेरी अम्मी तो मर गई होगी, इंतकाल हो गया होगा। फिर सोचा चलो इंतकाल ही हो गया होगा, कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे, क्योंकि माँ बाप की कब्र पे जाना भी तो बड़ी चीज है। मेरे आका फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, हर जुमा जो माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जाता है, जब वो मरेगा तो उसकी जियारत के लिए फरिश्ते आया करेंगे। बड़ी फजीलत है। माँ बाप को दफन करके भूल ना जाया करो, आते जाते रहा करो। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जब तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे, रिश्तेदारों की कब्रों पे जा करके वहां फातिहा पढ़ते हो तो उनको खुशी होती है कि मेरा कोई रिश्तेदार आया मिलने के लिए, आज मुझसे आया। वो चाहते हैं कि तुम उनके सराहने बैठो। सबके यहाँ जाते हो, जरा उनके यहाँ भी खबर लिया करो, वो भी आबाद करो। बहरहाल तो सोचा चलो माँ की कब्र में फातिहा पढ़ लेंगे। गए, घर पहुंचे तो दिल में ख्याल आया कि माँ तो पता नहीं है कि नहीं है तो कैसे क्या है, जो भी बहुत सी चीजें आई। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो देखा झोपड़ा सही सलामत, तो इत्मीनान हो गया, झोपड़ा सलामत है, मतलब अम्मी घर में मौजूद है। बैठे, सोचा कि दस्तक दूंगा तो माँ की नींद में खलल होगा, माँ की नींद में खलल होगा तो अभी नहीं देता, अम्मी खुद उठेगी जब देखेंगे। तो जब अम्मी उठ गई, वजू करने की, पानी गिरने की आवाज आई तो इन्होंने दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, बा यजीद मरहबा, मेरे बेटे तू आज वापस आ गया। 30 साल के बाद बा यजीद घर लौटे और माँ ने उनकी दस्तक की आवाज भी पहचान ली और कहा तू वापस आ गया। जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि बायजीद बुस्तामी खड़े। अब 30 साल के बाद आए लौट के तो माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। और किस हालत में? कपड़ों के चितड़े उड़े, दाढ़ी की अजीब हाल है, बालों का अजीब हाल है, जैसे जज्ब टाइप पोजीशन। माँ ने दोनों गाल पकड़ लिए, जज्बात में आके खूब रोई, तू आ गया? ये कहते अम्मी हाँ मैं आ गया, लौट के आ गया। फिर कहती तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया, लौट के आ गया। फिर कहती तू आ गया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ, तू आ गया? वो ये कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। जब यकीन हो गया, अब दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर, मेरा बेटा आ गया, मेरी अम्मी मुझे मिल गई। तो अम्मी ने रोते रोते पूछा, बायजीद 30 साल हो गए मुझे छोड़कर जाने,
तो जिस मुराद के लिए तू मुझे छोड़ के गया था गारों में, क्या वो मुराद मिल गई? वो मकाम हुजूरी मिल गया? वो मर्तबा मिल गया? तो बायजीद को एहसास हुआ, कहने लगे नहीं अम्मी, 30 साल से अनाज नहीं खाया, 30 साल से बिस्तर को पीठ नहीं लगाई, 30 साल में कभी सोया नहीं, दिन को रोजा रात को इबादत की, लेकिन जो मुझे मुराद चाहिए थी वो न मिल सकी, वो मुराद न मिली, वो मकाम न मिला, बस इतना सुनना था। फिर माँ को जज्बात आ गए, माँ मचल गई और ऐसे ही गालों को पकड़कर आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मौला देख तो सही, तुझे पाने के लिए मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। मौला एक बूढ़ी माँ की दुआ है, ये जो चाहता है उसको अता कर दे। बस 2 जुमले मुंह से निकलने थे, जो चाहता है इसको अता कर दे, इतना कहना था कि पर्दे उठ गए और बायजीद को मकाम हुजूरी नसीब हो गई। जब हिजाबात उठे और वो मकाम मिला तो बायजीद ने माँ के कदम पकड़ कर कहा, अरे मैं नादान था, खुदा को पहाड़ों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या कि खुदा तो 2 जुमलों में यहाँ मिल जाया। सुभान अल्लाह। 30 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले जा सकी, 30 साल की इबादत जिस मकाम पे न ले जा सकी, माँ के 2 जुमलों की दुआ ने वो मकाम अता किया। अब आप बताएं, जब 30 साल की इबादतें माँ को छोड़कर वहां नहीं पहुंचा पा रही बायजीद जैसे बुजुर्गों को, तो आप अपनी पसंद की शादियों में खुशी ढूंढ रहे हो माँ बाप को नाराज करके। हालांकि वो तो माँ को नाराज करके गए भी नहीं थे, वो तो इजाजत लेके गए थे। आओ बदलें अपने आप को, तब्दील करें। गौस पाक माँ के ऐसे वफादार हैं और हम बेवफाई करके माँ बाप को नाराज करके न गौस पाक को राजी कर सकते, न बुजुर्गों को राजी कर सकते। उनकी खिदमत करो, अपना मुर्शिद समझ के उनका ख्याल करो, उनके लिए बाजू बिछाओ, उनके लिए दिल नरम रखो। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे का